तेलंगाना के बेतापल्ली जिले में एक मालगाड़ी के कमोबेश 11 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर 20 मुसाफिर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। साउथ सेंट्रल रेलवे के अफसरान ने चारशंबे की रोज इस वाक़े के ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि न सिर्फ कई मुसाफिर ट्रेनों को रद्द किया गया बल्कि 10 गाड़ियों का रास्ता भी बदला गया है। ऑफिसर ने बताया है कि पटरी को दुरुस्त करने और रेल ट्रांसपोर्टेशन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। शहर में पुलिस की बर्बरियत का एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक पान शॉप के मालिक मेराज को पुलिस ने अपनी दुकान मुकर्ररा औकात से ज़्यादा खुली रखने के इल्ज़ाम में शदीद ज़दोकोब किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। ये वाक़या मंगल की रात तकरीबन 12:30 बजे पेश आया, जब एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक सादा लिबास पुलिस एहलकार गश्ती गाड़ी में मेराज की दुकान पर पहुंचे। यानी शाहिदीन के मुताबिक एहलकार बगैर किसी इश्तियाल के गाड़ी से बाहर निकले और मेराज को डंडों से पीटने लगे। रहम की दरख्वास्त के बावजूद पुलिस ने उसे मारना जारी रखा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के जाए वकूफ़ से जाने के बाद मेराज ने अपने रिश्तेदारों से रब्ता किया, जो जल्दी से वहां पहुंचे और उसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले गए। मुकामी बाशिंदों ने इस वाक़े पर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए पुलिस की जानिब से ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल पर तनकीद की है। निर्मल जिले मुस्तक़र में वाक़ म्यूनसिपल ऑफिस में आज ACB के हुक्काम ने धावा किया। म्यूनसिपल जूनियर असिस्टेंट शाकिर को 15,000 रुपये रिश्वत की रकम कबूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इतलात के मुताबिक सर्विस बॉक्स में इंदराज के लिए रिश्वत तलब की गई थी। इस बात की इतला ACB हुक्काम को दी गई और ACB हुक्काम ने आज उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। म्यूनसिपल ऑफिस में ACB के धावे की वजह से मुलाजिमीन में अफरा तफरी फैल गई। तेलंगाना RTC बस के एक ड्राइवर को खातून मुसाफिर के बैग से सोना चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक खातून जो वरंगल से निज़ामाबाद जाने वाली RTC बस में सफ़र कर रही थी ने अपना बैग ड्राइवर की सीट के पीछे रखा। बैग में सोने के जेवरात थे और खातून ने यह जगह महफूज समझकर अपने सामान को वहाँ रखा था। ताहम बस ड्राइवर ने मौके का फ़ायदा उठाया और चुपके से बैग को खोलकर उसमें मौजूद सोने के जेवरात निकाल लिए, लेकिन बदकिस्मती से ड्राइवर की यह हरकत बस में मौजूद एक दूसरे मुसाफिर ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर ली। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इस मामले ने बस इंतजामिया में हलचल मचा दी और फौरी तौर पर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से चूहों की अफजाइश की वजह से हनमकुंडा के सरकारी मैटरनिटी अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद मरीजों ने शिकायत की है कि आराम करने के दौरान चूहे उनके बिस्तर पर चढ़ा रहे हैं। सरकारी मैटरनिटी अस्पताल से वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि चूहे खाने की टोकरियों में भी दाखिल हो रहे हैं। मरीजों ने खदशा जाहिर किया कि चूहे उनके नवजायदा बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। चूहों की अफजाइश से परेशान मरीजों ने मीडिया को बताया कि अस्पताल के हुक्काम ने बारहा शिकायत के बावजूद इस मसले को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। कोडंगल के साबिक रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को पुलिस ने ले लिया हिरासत में। उन्हें हैदराबाद की बंजारा हिल्स में KBR पार्क के करीब सुबह वॉकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इतलात के मुताबिक नरेंद्र रेड्डी को वकाराबाद के ज़िले कलेक्टर पर हमले की साजिश में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। वकाराबाद ज़िले के डडालिया मंडल के लग्गाचरल गांव में पीर को कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर हमले के बाद पुलिस ने रात में ही कार्रवाई शुरू कर दी। रात के वक्त इलाके में बरक़ी की सरबराही मुअत्तल कर दी गई और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी और कई घरों में छापे मारे गए। तकरीबन 300 पुलिस एहलकारों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मकामात से 55 अफराद को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तफ्तीश के बाद 16 किसानों को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में परगी सब जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। हुकूमती अफसरान को मुल्जिमान की जायदाद गिराने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोज़र कार्रवाई के हवाले से एक तारीखी फैसला सुनाया, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि रियासती हुकूमतें किसी भी फ़र्द की जायदाद को महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर तबाह नहीं कर सकते। अदालत ने वादे किया कि यह अमल आइन के तहत अफराद के हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद कानून की हुक्मरानी की ज़मानत देना है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई शख्स मुजरिम साबित ना हो जाए, उसकी जायदाद को सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर तबाह करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमतों और उनके एहलकारों को इख्तियार नहीं है कि वो किसी फ़र्द को मुजरिम करार देकर उसकी जायदाद तबाह करें। यह फैसला आइन के उसूलों के तहत अफराद की हिफाजत के हक़ में है, जो उन्हें रियासती ताकत के मनमाने इस्तेमाल से बचाता है।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो दिल्ली के दौरे पर हैं, उन्होंने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुतालिक सनसनीखेज तबसरा किया। वज़ीर आला ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केटीआर ई रेस स्कैम से बचने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। गवर्नर से इजाजत मिलते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर की जानिब से इजाजत में रुकावट के मकसद से केटीआर दिल्ली के दौरे पर हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन से केटीआर की मुलाकात से बीजेपी और बीआरएस के दरमियान छुपा हुआ रिश्ता सामने आ चुका है। 17 और 18 नवंबर को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 3 के इम्तिहानात से कबल साइबराबाद पुलिस ने इम्तिहानी मराकज़ के करीब BNS यानी कि भारतीय शहरी तहव्वुस स्नेहिता की दफ़ा 163 के तहत पाबंदियाँ आयद कर दी। दफ़ा 163 के तहत पाबंदियों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान इम्तिहानी मराकज़ के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। इम्तिहान की तारीखों पर पाबंदी के तहत इम्तिहानी मराकज़ के 100 मीटर के दायरे में मौजूद फ़ोटोकॉपी स्टोर्स और इंटरनेट कैफ़े को 17 नवंबर और 18 नवंबर को इम्तिहानी अवकात के दौरान बंद रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस एहलकार, ड्यूटी पर मामूर फ़ौजी अफसरान, रियासती होम गार्ड्स, तेलंगाना के महकमे तालीम के अफसरान और जनाजे के जुलूसों को पाबंदियों से मुस्तस्ना रखा गया है। पुराने शहर में बहादुरपुरा से आराम घर चौराहे के दरमियान ज़ेर तामीर फ्लाईओवर के कामों को जारी साल के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और इम्कान है कि आइंदा साल के अवाइल में इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। शहर हैदराबाद के दूसरे तवील तरीन फ्लाईओवर 4.8 किलोमीटर की तकमील के सिलसिले में जो मंसूबा तैयार किया गया था, उसके मुताबिक इस फ्लाईओवर की तकमील साल गुज़िश्ता मार्च के अख्तिताम तक हो जानी थी, लेकिन उन कामों में पैदा होने वाली रुकावटों और कामों की तकमील में होने वाली ताख़ीर को देखते हुए मार्च साल 2023 के बाद इसमें 1 साल का इजाफा करते हुए उसे मार्च साल 2024 तक मुकम्मल करने की ताकीद की गई थी। लेकिन उन कामों की तकमील के लिए दरकार वक्त को देखते हुए उसमें मज़ीद मोहलत फराहम करने के इक़दाम किए गए, लेकिन कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया गया था। लेकिन अब उन कामों की रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि उन कामों को दिसंबर साल 2024 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और 608 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले इस फ्लाईओवर का जनवरी साल 2025 के अवाइल में इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस के मुनहरिफ अरकान से मुतालिक मुकदमे की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट आलोक राधे और जस्टिस श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच पर गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मुकदमे की रोज़ाना समाअत जारी थी। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर ने सिंगल जज के फैसले को चैलेंज करते हुए डिवीज़न बेंच पर अपील दायर की है। सिंगल जज ने सेक्रेटरी लेजिस्लेचर को हिदायत दी थी कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ बीआरएस की जानिब से जो शिकायत की गई है उसे स्पीकर के रूबरू पेश करते हुए समाअत का शेड्यूल मुकर्रर किया जाए ताकि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ शिकायत की जा सके। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर नरसिम्हाचार्युलु ने सिंगल जज के फैसले को चैलेंज किया, जिसमें कहा गया कि स्पीकर असेंबली को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत का मुकम्मल इख्तियार है और अदालत की जानिब से उन्हें कोई हिदायत नहीं दी जा सकी। 1 हफ्ते तक हुकूमत, मुनहरिफ अरकान और बीआरएस अरकान के वकला की जानिब से रोज़ाना मुबाहिस जारी रही। चीफ जस्टिस ने कल बहस की तकमील पर फैसला महफूज कर दिया।